ओके ठीक है, तो आज हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक एवरीवन इज़ फाइन। तो आज हम बायोलॉजी की बात करते हैं और बायोलॉजी में जो चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक हम ले रहे हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बारे में सभी लोगों को पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता है उनको आज पता लग जाएगा, क्योंकि इससे पिछले टाइम में कोरोना जब आया तो उस समय सभी लोग जो नहीं जानते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिन लोगों को नहीं पता था कि इम्यूनिटी क्या है, तो लोगों को पता लग गया कि इम्यूनिटी की वजह से ही कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। किसी की इम्यूनिटी वीक है तो किसी की हाई इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी एक बहुत ही मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो टॉपिक है उसका नाम है इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इम्यूनिटी क्या है। तो यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स हैं या अदर जो एनिमल्स हैं जो भी सर्वाइव कर रहे हैं नेचर के अंदर, तो उनका इंटरेक्शन होता रहता है। तो हमारे नेचर में या इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर देते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर, तो उनको हम पैथोजन कहते हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये पैथोजन और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इंटरेक्शन है, उनका क्या रिस्पांस होती है और बॉडी क्या रिस्पांस देती है, इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो बॉडी है, तो बॉडी के अंदर क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम है। बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है और ये इम्यून सिस्टम एक रिस्पांस प्ले करता है या रिस्पांस वो करता है, और इस रिस्पांस को ही हम बोलते हैं इम्यून रिस्पांस। तो इम्यून रिस्पांस एक ऐसी प्रोसेस है, ये तभी बॉडी देगी जब कोई बॉडी के अंदर कोई जो पैथोजन आएगा और वो इंटरेक्ट करेगा, तभी जाकर के क्या होता है, इम्यून रिस्पांस बॉडी शो करती है, और इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं इम्यूनिटी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का इम्यूनिटी बहुत हाई हो सकता है और कुछ लोगों का इम्यूनिटी वीक हो सकता है। ये हाई और लो कैसे हो सकता है, उसके भी कुछ रीज़न होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, वो नेचुरली जो हेल्दी फूड है उनको यूटिलाइज कर रहा है, उनका यूजफुल जो है एज अ डाइट सप्लीमेंट वो ले रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा हाई होगी। और कोई जंक फूड का यूज़ कर रहा है तो उसकी इम्यूनिटी उतनी ही वीक होगी। तो कहने का मतलब है, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करना है, इम्यूनिटी को हाई रखना है, तो आपको नेचुरल फूड इंटेक करने पड़ेंगे। एज अ फूड सप्लीमेंट आप उनको यूज़ करें और इम्यूनिटी आपकी बेहतर हो जाएगी। तो इसमें हम देखते क्या है कि इम्यूनिटी क्या है, कि बॉडी के अंदर एक ऐसी एबिलिटी, यानी किसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, बॉडी की एबिलिटी की बात की जा रही है। और किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बॉडी की एबिलिटी होती है ये फाइट करता है किसके अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन के अगेंस्ट क्या होता है, फाइट शुरू हो जाता है, और ये जो फाइटिंग में जो रोल प्ले करता है, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी, बॉडी जो रिस्पॉन्स देता है पैथोजन को फाइट करने में, पैथोजन से फाइट करता है और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तो अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि इम्यूनिटी के कितने टाइप हैं। तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम जब टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इम्यूनिटी के दो टाइप होंगे। इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक टाइप की जो इम्यूनिटी है उसको हम नाम देते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, और जो दूसरे टाइप की इम्यूनिटी है, अनदर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जब इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्या है इन्नेट इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी जो गॉड गिफ्टेड होती है, यह बाय बर्थ ऑब्टेन होती है, उस इम्यूनिटी को हम बोल देते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरा, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया नॉन स्पेसिफिक। अब इसको समझते हैं कि नॉन स्पेसिफिक क्या है। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब ये हो गया कि चाहे कोई भी पैथोजन हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्रोटोजोन्स हो, चाहे वो फंगस हो,
कोई भी टाइप का पैथोजन हो, वो डिजीज कॉज कर रहा हो, तो हमारी बॉडी सभी के लिए एक जैसा ही मैकेनिज्म फॉलो करेगा, उनको एक तरीके से ही उसको किल करने का काम करता है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दूसरी साइड में अगर हम देखें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं, तो ये इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ डेवलप होता है, आफ्टर बर्थ डेवलप होता है। और ये इम्यूनिटी जो होती है ये स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक टाइप्स। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप को समझते हैं कि स्पेसिफिक टाइप इम्यूनिटी क्या है। मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के लिए पोलियो वैक्सीन का वैक्सीनेशन करा लिया, तो यहाँ पर केवल एक स्पेशल टाइप का वैक्सीन आपको लिया है, पोलियो वैक्सीन आपने लिया, तो वो केवल पोलियो के वायरस से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। अदर टाइप के जितने भी इन्फेक्शन होंगे, सच एज आपको टीबी हो सकता है और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उनके लिए वो कोई भी स्पेशल रोल प्ले नहीं करेगा, वो केवल और केवल पोलियो वायरस के लिए रोल प्ले करेगा, पोलियो वायरस को ही किल कर सकता है। तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होगी वो स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होगी और इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि दो टाइप की इम्यूनिटी है। एक टाइप की इम्यूनिटी को हम इन्नेट इम्यूनिटी बोल रहे हैं, इन्नेट इम्यूनिटी बाई बर्थ होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है। दूसरे टाइप की इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और ये आफ्टर बर्थ गेन करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, और ये स्पेसिफिक टाइप का होता है। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि स्पेसिफिक टाइप की जो इम्यूनिटी है या जो इन्नेट टाइप की इम्यूनिटी है, ये कितने टाइप के बैरियर से मिलकर के बनती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये 4 टाइप के बैरियर से मिलकर के बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। नंबर 1, यहाँ पर बैरियर्स की बात चल रही है, तो यहाँ पर बैरियर्स कितने होते हैं, ये 4 टाइप के बैरियर से मिलकर के बनता है। तो नंबर 1 यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजिकल बैरियर की, फिजिकल बैरियर। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर की, फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर तीसरे नंबर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेलुलर बैरियर की, सेलुलर बैरियर। और नंबर 4 पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक अनदर टाइप का बैरियर होता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये 4 टाइप के बैरियर हैं। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल बैरियर है। नंबर 2 अगर बैरियर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर आ गया। नंबर 3 अगर बैरियर की बात करते हैं तो सेलुलर बैरियर है। और नंबर 4 अगर बैरियर की यहाँ पर बात की जाती है तो यहाँ पर साइटोकाइन बैरियर होता है। अब हम इन बैरियर को 1 बाय 1 करके पढ़ने जा रहे हैं कि किस टाइप से अपना वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि किस टाइप से अपना कार्य करेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट बैरियर का डिस्कशन हम कर रहे हैं आपसे। नंबर 1 फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर की यहाँ पर बात हो रही है। और फिजिकल बैरियर में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो फिजिकल बैरियर में हमारे पास 2 बैरियर्स आते हैं मेन। एक तो हमारे पास स्किन बैरियर है और दूसरा हमारे पास जो बैरियर होता है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। इस इन्वायरमेंट के अंदर जब हम इन्वायरमेंट के टच में हैं तो सबसे पहले जो पैथोजेंस होते हैं वो एंट्री रूट सर्च करते हैं कि किस तरीके से होस्ट की बॉडी के अंदर हम एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्हें जो बैरियर फेस करना पड़ता है वो स्किन है। स्किन एक बैरियर का काम करता है, क्योंकि अगर ये स्किन नहीं होती, अगर नेचर ने गिफ्ट नहीं किया होता है तो एंट्री के लिए बहुत आसानी हो जाती है और माइक्रोब्स बहुत इजीली बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्किन है वो एक बैरियर का काम कर रहा है। क्या करें?